एरिया है और जहां पे कंटेनर है, जहां पे मौजूद है डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उनसे गालिबन वहीं पे मुलाकात होगी। आपको पता है हुकूमत की मुज़ाकराती टीम में चौधरी शुजात हुसैन, सैयद खुर्शीद शाह, डॉक्टर फारूक सत्तार और अफरसियाब खटक शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल बनाया गया आला सतही वफ्द अब पहुंच चुका है डी चौक पर और मुज़ाकरात के लिए जा रहा है डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कंटेनर की जानिब, जहां पर वो इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो रहमान मलिक को नहीं देखना चाहते। जिन लोगों पर ये टीम भेजी गई है, जिन लोगों पर मुश्तमिल है ये टीम, उसमें 4 रुकनी टीम डॉक्टर फारूक सत्तार, चौधरी शुजात हुसैन, अफरसियाब खटक, खुर्शीद शाह भी उसमें शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद राना जवाद हमारे साथ मौजूद हैं। राना जवाद साहब, जो मुज़ाकराती टीम बनाई गई थी आला सतही वक्त हुकूमत का, वो अब रवां दवा है उस जानिब जहां डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, उस कंटेनर की जानिब आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? मुज़ाकरात के लिए जो टीम बनाई गई थी 4 रुकनी, उसके अंदर मजीद एडिशन की गई है। अब लॉ मिनिस्टर फारूक नाइक भी शामिल कर दिया गया है। उसके अलावा मुत्तहिदा कौमी MKM से बाबर गौरी साहब का एडिशन हुआ है। अब्बास आफरीदी MNA से आए हैं। मखदूम अमीन फ़हीम साहब को शामिल किया गया है, जिससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत बहुत ही संजीदा कोशिश कर रही है और ये ऐसी कोशिश है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर टाइम दिया जाता है, और ये कमेटी जो है अब तकरीबन 10 रुकनी बन चुकी है, अगर ये नहीं कर सकती डिलीवर, ये मसले का रिजॉल्व नहीं करती है आइंदा चंद घंटों में, तो इस्लामाबाद में सूरत जो है शायद खराब भी हो सकती है। क्योंकि 3 दिन से ये लोग बैठे हैं खुले आसमान के तले, इनका गुस्सा, इनकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है, तो शायद मैनेजेबल ना हो, इसलिए ये टीम में मजीद लोग शामिल किए। लेकिन राना साहब इत्तलात क्या है कि बातचीत क्या होगी? पहले तो ये इत्तलात आ रही थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के फोन पे सदर आसिफ जरदारी से बात कराई जाएगी। एक ये बात है जो उनके मुतालबात हैं उस पर जो है बातचीत की जाएगी, या सिर्फ दोनों साइड जो है नुक्ता नजर पेश करेंगी? बात क्या होगी? देखें, जो मैंडेट दिया गया है इस कमेटी को, जो इत्तेहादी जमातों की इजलास में बात हुई थी कि कादरी साहब से एंगेज करके पहले तो उनसे पूछा जाए। अभी तक जो उनकी डिमांड्स हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे तो हुकूमत के सामने नहीं आई है, वो तो टेलीविजन और इधर उधर से आई। अब पहली दफा उनसे बातचीत उनसे पूछा जाएगा और उसके बाद जब वो बताएंगे उसके बाद हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। हुकूमत चंद एक डिमांड तो समझती है कि वो मान सकती है, जैसे केयर टेकर सेटअप के हवाले से पार्लियामेंट से बाहर जो सियासी जमातें हैं उनकी मुशावरत भी शामिल की जा सकती है, जो कि इनफॉर्मल तरीके से हो सकती है। उसके अलावा केयर टेकर सेटअप के हवाले से इलेक्शन डेट के हवाले से हुकूमत इंडिकेट कर चुकी है कि मई के फर्स्ट वीक में वो इलेक्शन करवा सकते हैं। ये 2 बातें ऐसी हैं जो हुकूमती कमेटी के पास शायद मैंडेट होगा कि वो इस पर भरपूर तरीके से उनको एंगेज करे कादरी साहब को। राना जवाद साहब, केयर टेकर सेटअप पर बात हो सकती है, इलेक्शन की डेट्स पर भी बात हो सकती है, लेकिन एक मुतालबा जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को तहलील करने का, इस पर आपको नहीं लगता कि बातचीत रुक सकती है, मामलात फंस सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जो इस बातचीत के दौरान जो गारंटर सामने आए हैं, जैसे मैं पहले हमने जिक्र किया था कि उसके अंदर सिफारती हवाले से भी हैं और यहाँ पे मौजूद कुछ ऐसी लोग मौजूद हैं जो गारंटर के तौर पर सकते हैं। इससे पहले ताहिरुल कादरी साहब ये कह चुके हैं, इशारा दे चुके हैं कि अगर मेरी कोई डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो मैं उसको विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ख्याल है कुछ लचक कादरी साहब भी दिखाएंगे, कुछ लचक हुकूमती टीम भी दिखाएगी, लेकिन ये अभी फर्स्ट एंगेजमेंट है। हो सकता है कि इस पे फौरी तौर पे रिजल्ट ना आ सके, लेकिन एक प्रोसेस शुरू होगा जिसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत के तौर पे कादरी साहब इस बात का ऐलान करते हैं कि वो धरना खत्म कर रहे हैं, या कम से कम खवातीन और बच्चों को शायद वो कहें कि चली जाए। लेकिन जाहिर है ये बात जब वो दोनों आमने सामने बैठेंगे तो उसी में ही फैसला होगा। लेकिन कादरी साहब के हवाले से बात क्लियर है कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई डिमांड गैर आईनी है तो वो उसको वापस लेने के लिए तैयार है। अच्छा राना साहब, ये बात भी आई थी कि अब से कुछ देर पहले जब उन्होंने बताया था डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कि मुज़ाकरात के लिए 3:45 बजे वफ्द आएगा, तो उस वक्त उन्होंने 2 बातें की थी। उन्होंने कहा था कि अवाम को मुबारकबाद दी थी कि अवाम की आवाज़ सुन ली गई है अवाम को, लेकिन उन्होंने कहा था कि धरने में बैठे रहें जब तक मुज़ाकरात के बाद ऐलान नहीं किया जाता, कुछ लिखत पढ़त नहीं हो जाती। तो हम उम्मीद क्या इस वक्त कर रहे हैं? देखिए, वो कादरी साहब को इस बात का पता है कि उनके पास जो ट्रम्प कार्ड है वो लोग हैं जो उनके सामने बैठे हुए हैं। जब तक वो लोग बैठे रहेंगे उस वक्त तक हुकूमत अब इनके मुतालबात पे गौर करेगी और इनके मुतालबात को मानने के लिए कुछ अनाउंसमेंट भी करेगी, और इन लोगों की मौजूदगी में गारंटर के तौर पे ये लोग भी मौजूद होंगे। तो ये तो उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि 2 लोग आ रहे हैं वो आते रहे, बुनियादी तौर पे
3 बजे का जो उन्होंने खिताब किया था, उसके बाद उनके जो अरकान थे, जो उनकी पार्टी के लोग थे मिनाजुल कुरान के, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर राब्ते किए और अपने लोगों से कहा, पिंडी गुज्जर खान के जी आप चल पड़े इस्लामाबाद, क्योंकि आखिरी आज का दिन ये आखिरी मार्का होना है। वो उनके लिए पैगाम था कि आप जो आ रहे हैं आते रहे, वापस जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। ब्रेक थ्रू आ गई है, ब्रेक थ्रू मिल गई है, एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब ये है कि दोनों तरफ से क्या लचक दिखाई जाती है। उसके बाद आइंदा चंद घंटों में हम देखेंगे कि लोग जो है या डिस्पर्स होंगे या फिर सिचुएशन इस्लामाबाद में शायद खराब भी हो सकती है। राना जवाद साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें आगाह कर रहे थे सदर जरदारी की जानिब से मुज़ाकरात के लिए जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, अब उसको मजीद एक्सपेंड किया गया है। डॉक्टर फारूक सत्तार, चौधरी शुजात हुसैन, अफरासियाब खटक, खुर्शीद शाह, इसके अलावा जो मजीद लोग इसमें शामिल किए गए हैं, मजीद शख्सियात इसमें शामिल हैं, बाबर गौरी, फारूक नाइक, अब्बास आफरीदी, मखदूम अमीन फ़हीम। और हुकूमत की जानिब से ये संजीदा कोशिश बताई जा रही है कि जिसके नतीजे में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। एक बार फिर से बात करेंगे राना जवाद साहब से। राना साहब, हमें सुन सकते हैं? राना साहब से हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं, आपसे कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात क़मर ज़मान कायरा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की थी, जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत की मुज़ाकराती टीम कुछ देर में जो है डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी से मुलाकात करेगी। आप इस वक्त मनाज़िर देख सकते हैं कि जो बताया गया है कि 10 रुकनी वफ़द है, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन शामिल हैं, सैयद खुर्शीद शाह हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, MQM के इस वक्त दीगर अरकान भी मौजूद है। बताया गया है कि अब्बास आफरीदी हैं, फारूक एच नाइक है, मखदूम अमीन फ़हीम है और दीगर अफराद जो है इस वफ़द में शामिल हैं। 10 रुकनी वफ़द बताया गया है, जो आप इस वक्त मनाज़िर देख सकते हैं, जो इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी से कुछ देर में मुलाकात करेगा। 2-3 अहम उमूर हैं जिस पे बात की जा रही है कि शायद जो है फैसला सामने आएगा। फैसला ये होगा कि शायद धरना ख़त्म करने की बात की जाएगी। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि 3 दिन हो गए हैं, राना जवाद साहब ने कहा, तो वहाँ पे जो अवाम बैठे हैं, हो सकता है कि अगर कुछ सूरत हाल बेहतर ना हो तो एक ख़राब रिएक्शन भी आ सकता है। तो दोनों बातें यहाँ पे हो सकती हैं, यानी कुछ लचक दिखानी होगी डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की और कुछ हुकूमती टीम की जानिब से दिखाई जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस शुरू होगा। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। मुज़ाकरात के लिए टीम यहाँ पर पहुंची है। 12,000 के करीब रेंजर्स एहलकार और पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि मुज़ाकरात का जो अमल है खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। सदर जरदारी की जानिब से बनाई जाने वाली मुज़ाकराती टीम, जिसे अब बढ़ा दिया गया है, इसमें डॉक्टर फारूक सत्तार, चौधरी शुजात हुसैन, अफरासियाब खटक, खुर्शीद शाह, बाबर गौरी, फारूक नाइक, अब्बास आफरीदी, मखदूम अमीन फ़हीम, मुशाहिदुल्लाह भी शामिल हैं। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी जो कि ये कहते रहे हैं कि हुक्मरान ना अदल इंसाफ को मानते हैं, ना इंसानी हुकूक को, ना आइन को मानते हैं, ना कानून को। उन्होंने डेडलाइन दी थी 3 बजे की, उसको फिर मज़ीद बढ़ा दिया गया और 3:45 बजे तक का टाइम दिया गया कि जो आला सतही वक्त पहुँच रहा है हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल, वो यहाँ आए और मुज़ाकरात करे। और आपने मनाज़िर देखे कि 3 बजे के पहले फाइनल इलेक्शन का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बाद ही हमने देखा था कि हुकूमत की जानिब से जैसे ही 3 बजने से पहले जो है ये बात सामने आई थी कि मुज़ाकराती टीम जो है वो हुकूमत ने तश्कील दे दी है और उसके बाद से हमने देखा कि 3:45 बजे की बात की। और अभी आप मनाज़िर देख सकते हैं कि 10 रुकनी वफ़द जो है उसमें मुशाहिद हुसैन भी आप सामने देख सकते हैं कि वो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी से इस वक्त मिलने जा रहा है। सदर जरदारी की जानिब से मुज़ाकरात के लिए टीम पहुंची और अब ये उस कंटेनर में दाखिल हो रही है जहां ताहिरुल क़ादरी मौजूद हैं। मुज़ाकरात किए जाएंगे ताकि कुछ हालात को बेहतर किया जा सके। और जिस तरह से राना जवाद साहब से भी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि लचक का मुजाहिरा करना होगा। कुछ लचक हुकूमती टीम की जानिब से दिखाई जाएगी और कुछ ताहिरुल क़ादरी की जानिब से जो मेन टॉपिक्स ज़ेर बहस आ सकते हैं वो केयर टेकर सेटअप होगा। इसके अलावा इलेक्शन की डेट्स, इस पर तो बात बन जाएगी। ताहम 2 मुतालबात जो उनकी जानिब से किए गए, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की जानिब से एक असेंबलीज़ को तहलील करने का और दूसरा जो मुतालबा किया गया इलेक्शन कमीशन को तहलील करने का, उस पर थोड़ी सी लचक का मुजाहिरा करना होगा। आला सतही वक्त हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल अब दाखिल हो रहा है उस कंटेनर में जहाँ ताहिरुल क़ादरी मौजूद हैं। वज़ीर क़ानून फारूक नाइक इस वक्त आप देख सकते हैं। इसके अलावा जितने लीडर्स पहुँचे हैं यहाँ पर, जो नुमाइंदे हैं इस कमेटी के, वो ऊपर की जानिब चढ़ रहे हैं, उस कंटेनर के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहाँ डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी हैं। उनसे मुसाफिहा किया जा रहा है, मिला जा रहा है और उसके बाद अब मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाएगा। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने जब थोड़ी सी अपनी लचक दिखाते हुए डेडलाइन के लिए 3:45 बजे तक का टाइम दे दिया था, उस वक्त उन्होंने बाहर निकलकर आवाम को मुबारकबाद भी दी थी और ये कहा था कि आवाज़ सुन ली गई है, आप जमे रहें, रुके रहें, फैसला हो जाएगा, फतहयाब होकर ही यहाँ से रवानगी होगी। और अब यही उम्मीद की जा रही है कि कुछ इस तरह का माहौल बन जाए कि सूरत हाल बेहतर हो जाए, क्योंकि यहाँ औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। 3 दिन गुजर चुके हैं, खुले आसमान तले सख्त सर्दी में ठिठर रहे हैं लोग। यहाँ पर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं, प्रोसेस होता है, आगे बढ़ता है, तो शायद आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। वो आवाम जो यहाँ पर गुर्बत के सताए हुए आए हैं, जिन्हें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही हैं,
वो इस उम्मीद में यहाँ पर आकर बैठे हैं कि शायद कुछ भला हो जाए, शायद हुकूमत उनकी आवाज़ सुन ले। हुकूमत की जानिब से भी बहुत संजीदा कोशिश कि जब सदर आसिफ अली जरदारी ने मुज़ाकरात के लिए जो 4 रुकनी टीम थी उसको भी बढ़ा दिया, मजीद शख्सियात उसमें शामिल की हैं और अब ये आला सतही वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए अंदर पहुँच गया है। कोशिश के मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी से जो 10 रुकनी वफ़द के अरकान हैं वो इस वक्त मिल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात क़मर ज़मान कायरा जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की, वो इस वक्त एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार इस वक्त हाथ हिला रहे नज़र आ रहे हैं। फ़ारूक एच नाइक मौजूद हैं, मुशाहिद हुसैन मौजूद है। 10 अरकान पर मुश्तमिल ये वफ़द है जिसमें मखदूम अमीन फ़हीम भी है, माबर गौरी भी है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने जब ये ऐलान हुआ था कि हुकूमती वफ़द आके मिलेगा तो उन्होंने अवाम से कहा था, जो धरने में इस वक्त लोग बैठे हैं उनसे उनको मुबारकबाद पेश की थी। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ सुन ली गई। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम जो है उस वक्त तक बैठे रहें जब तक कुछ लिखत पढ़त या बातचीत नहीं हो जाती। और ये दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत लचक दिखाई गई, जिसके बाद जो है इस वक्त तकरीबन 4 बजने वाले हैं और अब मुज़ाकरात का अमल शुरू होने जा रहा है। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम 10 अरकान पर मुश्तमिल है जो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी से इस वक्त मुलाकात कर रही है। चौधरी शुजात और फारूक सत्तार ने पहले टेलीफोन पर कादरी साहब से बात की थी और उनसे कुछ वक्त मांगा था। वो वक्त भी उनको मिल गया। 3:45 बजे का जो वक्त दिया गया था अब वो पूरा हो चुका है। मुज़ाकराती टीम अंदर बैठ गई है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। ताहिरुल क़ादरी अंदर आ गए हैं, सबसे मिले, मुसाफिहा किया और उसके बाद अब मुज़ाकराती अमल शुरू हो रहा है। बुलेट प्रूफ ये कंटेनर जिसके अंदर अब पूरी मुज़ाकराती टीम भी मौजूद है और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी जिनकी जानिब से 4 मुतालबात किए गए थे वो भी यहाँ पर हैं। मुज़ाकरात का ये अमल शुरू हो रहा है। नाजुक मरहला है, हुकूमत को जागना चाहिए और हुकूमत जाग भी गई है। बहुत संजीदा कदम लिया गया है हुकूमत की जानिब से कि एक मुज़ाकराती टीम यहाँ पर भेजी गई ताकि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी से बात हो सके। और जिस ताकत के इस्तेमाल की कल बात की जा रही थी, हर तबके की जानिब से उसकी मजम्मत की गई थी और हुकूमत ने इंतहाई संजीदगी के साथ ये कदम उठाते हुए अब टीम को यहाँ पर भेजा है। मानी ख़ेज़ और ठोस मुज़ाकरात होने चाहिए, जो कि नज़र ऐसा आता है कि अब कोई ना कोई रिजल्ट निकल ही आएगा। कुछ लचक दिखाई जाएगी डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की जानिब से, तो कुछ हुकूमती टीम भी लचक दिखाएगी और इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। 45 मिनट का वक्त जो दिया गया था वो पूरा हो गया। टीम भी यहाँ पर पहुँच गई। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी खासे खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं और जो टीम यहाँ पर पहुँची बहुत अच्छी तरीके से उनसे मिले हैं। अब मुज़ाकरात का ये अमल बस शुरू ही हुआ चाहता है। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम इस वक्त मुलाकात कर रही है डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी से। 10 अरकान पर मुश्तमिल है ये टीम। चौधरी शुजात है, मुशाहिद हुसैन है, क़मर ज़मान कायरा, बाबर गौरी, फ़ारूक एच नाइक, फ़ारूक सत्तार, अफरसयाब खटक, अब्बास आफरीदी, मखदूम अमीन फ़हीम और खुर्शीद शाह। 10 अरकान पर मुश्तमिल है। पहले बात की जा रही थी कि 4 अरकान पर मुश्तमिल ये टीम होगी जो मुलाकात करेगी, लेकिन हमने मनाजिर में देखा और उसके बाद कन्फर्म किया रान जवाद ने कि 10 अरकान पर यह मुश्तमिल है। तो जो संजीदगी की बात की जा रही थी कि हुकूमत की तरफ से संजीदगी दिखाई जाएगी, वो आप देख सकते हैं। इस वक्त मनाजिर में भी देख सकते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के अतराफ में इस वक्त जो 10 अरकान है वो इस वक्त मौजूद है चारों तरफ। चौधरी शुजात है, मुशाहिद हुसैन, क़मर ज़मान कायरा, बाबर गौरी, फ़ारूक एच नाइक, फ़ारूक सत्तार, अफरसयाब खटक, अब्बास आफरीदी, मखदूम अमीन फ़हीम और खुर्शीद शाह। मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ब्राजमान है सेंटर में और इर्द गिर्द तमाम मुज़ाकराती टीम है। 10 अफराद पर मुश्तमिल ये मुज़ाकराती टीम जिसमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, चौधरी शुजात हुसैन, अफरसयाब खटक, खुर्शीद शाह, क़मर ज़मान कायरा, मुशाहिद हुसैन सैयद, बाबर गौरी, फ़ारूक नाइक, अब्बास आफरीदी, मखदूम अमीन फ़हीम शामिल हैं। अब वो तमाम तर मुतालबात जो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की जानिब से किए गए थे उस पर बातचीत हो रही है। पहले ही माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा था कि इंतहाई नाजुक मरहला है, हुकूमत को जागना चाहिए, मानी ख़ेज़ और ठोस मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करना चाहिए। किसी भी किस्म की ताख़ीर अगर यहाँ पर हो जाती है तो इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ होगा। औरतें और बच्चे शामिल हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर शामिल हैं जो 3 दिन और 3 रातों से मुंतज़िर हैं इंसाफ के। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के साथ 10 अरकान पर मुश्तमिल ये इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। धरने से मुत्तल्लिक़ और ये जो मुज़ाकरात हैं उस पर तबसरे और तज्ज़ियों के लिए आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम आज कामरान खान स्पेशल में।